बताइए। सॉरी, मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी तो लिख के ले आई थी। जी। अ, जैसे कि सी सेट में जो केस स्टडी होता है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है उसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ और होता है और हम कुछ और लिख जाते हैं। तो उसमें जो यूपीएससी का पैटर्न है या फिर यूपीएससी बच्चों से क्या चाहता है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। थैंक यू। आपने परिचय नहीं दिया अपना। सॉरी सर, मेरा नाम प्रियंका भास्कर है और मैं झुंझुनू से हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार बैठेंगे? हाथ उठाएं। तो अधिकतर बच्चे यहाँ वो हैं जो पहली बार सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूं, ये आप सब जान लें, सिविल सेवा की जो परीक्षा है ये हर वर्ष होती है। इसमें कभी ब्रेक नहीं हुआ बीच में। तो एक तो ये समझ लें कि आपको कैलेंडर पता है और आप अपनी तैयारी ठीक से प्लान कर सकते हैं। ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। कभी कभी राज्यों की परीक्षाओं में व्यवधान आ जाता है और नहीं होते हैं। सिविल सर्विस यूपीएससी की परीक्षा में इसके इतिहास में कभी भी व्यवधान नहीं आया और जिन निश्चय तारीख को अनाउंस किया जाता है उनमें परीक्षा होती है। इससे फ़ायदा आपको सबको ये है कि एक साल पहले आपको मालूम है कि इन तारीख पे ये परीक्षा होगी, तो आप अपना कैलेंडर निश्चय कर सकते हैं। ठीक है? ये आपकी जिज्ञासा है कभी? पीछे के बैठे लोग, आप में से कितने ऐसे हैं जो बहुत इच्छुक हैं कि इस बार अच्छा करना चाहेंगे? हाथ उठाइए। आपको कितनों को लगता है कि मैं मेहनत करूं तो अगले साल के प्रीलिम में बैठ सकता हूं? देखिए, सभी हाथ उठने चाहिए थे। तो जो लोग अभी ऐसे हैं कि फेंस पे बैठे हैं, उनके लिए दो बातें बता देता हूँ। एक तो ये परीक्षा 3 भागों में होती है। पहले को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसको एमसीक्यू कहते हैं और आपको टिक मार्क करना होता है। आप में से कितने लोगों ने पहले इस तरह के एग्जाम दिए हैं टिक मार्क के? संस्था के माध्यम से ये आपको बहुत सारे प्रश्न देंगे, जिनके माध्यम से पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से कौन सा सबसे युक्त है। इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, इम्पोर्टेंट इसमें यह कि कितने सही अटेम्प्ट किए, क्योंकि गलत के लिए उसमें नेगेटिव मार्क्स होते हैं। तो 2 पेपर प्रीलिम में होते हैं जिनमें से 200 नंबर के हैं। एक जो जिस विषय में इन्होंने प्रश्न पूछा है, जिसको हम पेपर 2 कहते हैं, जिसको लोग कॉमनली सी सेट कहने लगे हैं, पर वो जनरल स्टडीज का पेपर 2 है, प्रीलिम का। पेपर 1 में आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए जो इस देश के बारे में है, जैसे इसका इतिहास क्या है, इसकी भूगोल क्या है, इसकी इकोनॉमी क्या है, इसकी कल्चर क्या है, इसका गवर्नेंस क्या है और इस देश के क्या रिलेशन बाहर से। तो पहला जो पेपर है उसकी तैयारी आप करते हैं और उसमें 200 नंबर में से आपको स्कोर करना है। समय इतना पर्याप्त होता है कि यदि आपको विषय आता है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है बहुत सारी परीक्षाओं की तरह से, जैसे MBA की परीक्षा के लिए IIM से कैट का एग्ज़ाम देती है, जिसमें ये कोशिश होती है कि प्रश्न बहुत हों और सब न कर पाएँ। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऐसा है कि हर एक कोई कर सकता है, पर उसको आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप गलत उत्तर देंगे तो उसका नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। तो फोकस क्या होगा आपका प्रीलिम एग्जाम में? आप सही उत्तर दें और उसकी प्रैक्टिस करें। जो भी गलत करेंगे वो नेगेटिव होगा, सही मार्क्स में से मार्क्स कटेंगे। इसका दूसरा जो पेपर है उसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं कि आप अंग्रेजी का कोई पैराग्राफ दिया है, और ये इसलिए किया गया था कि मेन जो परीक्षा है सिविल सर्विस की, उसमें अंग्रेजी
10वें स्टैंडर्ड तक की कंपलसरी होती है। आपको पता है सबको ये बात? इसीलिए बच्चे पहले से थोड़ी प्रैक्टिस कर लें